Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my second lecture of class 4 from Islamiyat book. Topic है आपका वक्त की पाबंदी. Here is your book title page. Let's get started. वक्त की पाबंदी पेज नंबर 55. बेटा वक्त की पाबंदी का टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में किया. मैंने उस लेक्चर में आपको इस लेसन की रीडिंग करवाई और आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि वक्त की पाबंदी की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है, और अगर हम वक्त के पाबंद ना होंगे तो हमें बहुत से जगहों पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त उन्हीं की कदर करता है जो वक्त की कदर करते हैं. हमने इस लेसन की फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स किए थे और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने किए. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं ताकि जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आई वो समझ में आ जाएं, और सेकेंडली ड्रिलिंग करने से आपके क्वेश्चन के आंसर करने में आसानी होगी. तो चलिए बेटा हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वक्त की पाबंदी करने से मुराद है कि हर काम को मुकर्रर वक्त पर किया जाए. वक्त की पाबंदी करना बहुत अच्छी आदत है. वक्त पर काम करने से इंसान कम वक्त में बहुत से काम कर लेता है और ज़िंदगी में कभी शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि जो वक्त की कदर करते हैं वक्त भी उनकी कदर करता है. अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ को वक्त का पाबंद बनाया है. सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर निकलता और गरूब होता है. कुरान मजीद में है कि तर्जुमा और सूरज के लिए जो मुकर्ररा है वो इसी पर चलता है. सूरह यासीन आयत नंबर 38. दिन रात अपने वक्त के पाबंद हैं. मौसम भी अपने वक्त पर आते और जाते हैं. हमारी तमाम इबादत का ताल्लुक भी पाबंदी वक्त से है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है. तर्जुमा यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्त के साथ फ़र्ज़ की गई. सूरह निसा आयत नंबर 103. आपको यहाँ तक पता चल गया कि पाबंदी वक्त की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है, और वक्त की पाबंदी करना बहुत अच्छी आदत है. जो लोग वक्त की कदर करते हैं वक्त भी उन्हीं की कदर करता है. अगर हम वक्त के पाबंद ना होंगे तो हमें ज़िंदगी में शर्मिंदगी का ही सामना करना पड़ेगा. और अल्लाह ताला ने इस कायनात का सारा निज़ाम जो है वो वक्त का पाबंद बनाया है. जैसे सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर सुबह मशरिक़ से निकलता और शाम को मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है. इस तरह नमाज जो है वो भी मोमिनों पर कैसे अपने वक्त के मुताबिक फ़र्ज़ की गई. फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा. आप फ़जर के वक्त ना तो इशा पढ़ सकते हैं, ना ही इशा के वक्त फ़जर अदा की जा सकती है. अल्लाह ताला ने हर नमाज का एक स्पेसिफ़िक टाइम जो है मुकर्रर किया. रोज़े भी रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ हैं. सहरी और इफ्तारी का वक्त मुकर्रर है. हज के लिए एक ख़ास महीना मुकर्रर है. ज़कात है तो वो भी ख़ास निज़ाम के तहत अदा की जाती है, ताकि ज़कात लेने वाले और अदा करने वाले अपना काम एक कायदे से कर सकें, यानी कि एक असूल के तहत कर सकें. इंसान की ज़िंदगी में जितने भी काम हैं उनके लिए वक्त मुकर्रर हैं. इस तरह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत का वक्त मुकर्रर कर रखा है. कोई इंसान और जानदार अपने मुकर्रर वक्त से पहले ना दुनिया में आता है और ना ही जाता है. अगरचे उसकी मौत का वक्त अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं मालूम कि कब कौन इंसान किस टाइम इस दुनिया से चला जाए. जब कोई शख्स वक्त का पाबंद नहीं होता तो वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मुश्किल का सबब बनता है. मसलन अगर एक तालिब इल्म वक्त पर पढ़ाई नहीं करता और ना सिर्फ खुद नाकाम ज़िंदगी गुजारेगा बल्कि मुल्क व कौम के लिए भी नुकसानदेह होगा. इसी तरह किसान वक्त पर फसल ना बोए तो ना फसल अच्छी आएगी बल्कि मुल्क की ज़री पैदावार पर भी बुरा असर पड़ेगा और मुल्क में महंगाई बढ़ेगी. वक्त एक कीमती शय है और ये दरिया के पानी की तरह तेज़ी से गुज़र जाता है. जो लम्हा एक दफ़ा हाथ से निकल जाए तो दोबारा वापस नहीं आता. ज़िंदगी का एक एक मिनट और लम्हा कीमती है, इसलिए इसकी कदर करनी चाहिए ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकें. अब हम करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर. फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हमने लास्ट लेक्चर में किए और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस भी हमने कर लिए. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6. इबादत का ताल्लुक़ वक्त की पाबंदी के साथ है, वजाहत कीजिए. वक्त की पाबंदी के फ़वाइद लिखिए. वक्त की पाबंदी ना करने के क्या नुकसानात हैं. क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपका होमवर्क है. आपने ये ख़ुद से होमवर्क करना है कि कोई ऐसा वाक़या लिखें
جب آپ نے وقت کی پابندی نہ کی ہو اور نقصان اٹھایا ہو. یہ کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی بھی انسیڈنٹ ایسا ہوا ہو جس میں آپ نے وقت کی پابندی نہیں کی اور آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہو، نقصان اٹھانا پڑا ہو، تو یہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. بے شک آپ 3 سے 4 لائنز کا لکھ لیں، ایزی ورڈنگ میں لکھ لیں، چھوٹا سا، لیکن یہ آپ خود کریں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. باقی کے 4، 5 اینڈ 6 کوشچن، 3 کوشچن جو ہیں میں آپ کو خود سے کرواؤں گی. تو چلیے بیٹا کوشچن نمبر 4 کرتے ہیں. کیا عبادات کا تعلق وقت کی پابندی کے ساتھ ہے؟ وضاحت کیجیے. آنسر: عبادات کا تعلق بھی پابندی وقت سے ہے. روزے بھی رمضان کے مہینے میں فرض ہیں، یعنی کسی اور مہینے میں تو روزے نہیں رکھے جاتے. جو فرض روزے ہیں وہ ہیں آپ کے رمضان کے روزے. سحری اور افطاری کا وقت مقررہ ہے. حج کے لیے ایک خاص مہینہ مقرر ہے. زکوٰۃ ہے تو وہ ایک خاص نظام کے تحت ادا کی جاتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے. کوشچن نمبر 5. وقت کی پابندی کے فوائد لکھیے. تو ایسے تو وقت کی پابندی کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن آپ کی بک سے ریلیٹڈ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم وہی فالو کریں گے. تو دیکھیے، وقت کی پابندی کرنا بہت اچھی عادت ہے. انسان کم وقت میں بہت سے کام کر لیتا ہے، زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتا اور انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. کوشچن نمبر 6. کوشچن نمبر 6 ہے آپ کا: وقت کی پابندی نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ آنسر: جب کوئی شخص وقت کا پابند نہیں ہوتا تو وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مشکل کا سبب بنتا ہے. مثلاً ایک طالب علم وقت پر پڑھائی نہیں کرتا تو نہ صرف اس کا نقصان ہوگا بلکہ ملک و قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. اسی طرح کسان وقت پر فصل نہ بوئے تو نہ صرف فصل اچھی نہیں آئے گی بلکہ ملک کی زرعی پیداوار پر بھی برا اثر پڑے گا. یہ ہے بیٹا آپ کے 3 کوشچن نمبر 4، 5 اینڈ 6 جو کہ آپ نے اپنے رجسٹر میں نیٹ کرنے ہیں. جہاں سے آپ نے فرسٹ ہی کوشچن کیے اس سے نیکسٹ پیج پہ آپ مارجن لگائیے، ڈیٹ لکھیں، گھر کا کام ڈے اور ٹاپک لکھیں گے آپ وقت کی پابندی، اور نیکسٹ 3 کوشچنس آپ نے کرنے ہیں اور 7 کوشچن آپ کا ہوم ورک ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے. اور یہ تمام کوشچن لکھنے کے بعد آپ نے اسے اچھے طرح سے یاد بھی کرنا ہے. اور پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بلیک پوائنٹر یا بلیک انک پین یوز کرنا ہے کوشچن کے لیے، اور بلو پوائنٹر یا بلو انک پین آپ نے یوز کرنا ہے آنسر کے لیے. 1 لائن اسکپ کر کے اگر کام کرنا چاہیں تو کام نیٹ آئے گا آپ کا. اور رائٹنگ جب آپ نے کرنی ہے خوش خط لکھنا ہے اور ڈسٹنس دینا ہے لفظوں کے درمیان میں. اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.